Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Shoaib Hassan and welcome to my YouTube channel NMD CAT Preparation by Shoaib. Today our topic of discussion is comparison between prokaryotes and eukaryotes. कंपैरिजन करना है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। कुछ स्ट्रक्चर्स हम देंगे, उसकी बिना पर हम डिफरेंस निकालेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। Let's start. Our topic of discussion is comparison between prokaryotes and eukaryotes. पहले स्ट्रक्चर देखते हैं प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, जो है उसके मीनिंग्स कि ये किस वर्ड से डिराइव्ड हुए हैं। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रो एंड कैरियॉन्स। प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियॉन मीन्स न्यूक्लियस। मीन्स यह कि विदाउट न्यूक्लियस या बिफोर न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स। Same, eukaryotes means U means true. It is derived from Greek words you and carrion. U means true and caryons means nucleus. Means कि इसमें true nucleus होता है और nucleus present होता है. But in case of prokaryotes, they are before nucleus means they have not well defined nucleus. अच्छा, nucleus की देखते हैं कि इसमें कौन सा होता है nucleus, इसमें कौन सा होता है। अच्छा, न्यूक्लियस दे आर नॉन मेम्ब्रेनस इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के केस में नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं होते। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स देयर आर स्मॉलर स्ट्रक्चर जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस तो नहीं होते, लेकिन स्मॉलर स्ट्रक्चर होती हैं जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसलिए वो नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो होता है मेम्ब्रेनस होता है। मेम्ब्रेनस मीन्स दे हैव वेल डिफाइंड, एक वाज़े तौर पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जो मेम्ब्रेनस होता है। दो डिफरेंसेस हो गए, एक मीनिंग्स का और दूसरा का न्यूक्लियस का। फिर तीसरे नंबर पर देखते हैं डीएनए का, कि इसमें डीएनए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डीएनए के क्या डिफरेंसेस हैं। डीएनए है क्या? डीऑक्सी राइबो एसिड। अच्छा, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इट इज़ सर्कुलर होते हैं बट विदाउट हिस्टोन। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। एक तो सर्कुलर होते हैं, नंबर 2 ये हिस्टोन प्रोटीन के बगैर होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के बगैर होने के बावजूद इनकी जो लोकेशन है वो डायरेक्टली सबमर्ज इन साइटोप्लाज्म, वो डायरेक्टली सबमर्ज होते हैं इन साइटोप्लाज्म के अंदर। क्या? नंबर 1 दे आर सर्कुलर, नंबर 2 विदाउट हिस्टोन, नंबर 3 दे आर डायरेक्टली सबमर्ज इन साइटोप्लाज्म इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के केस में ये सर्कुलर डीएनए होता है और हिस्टोन के बगैर होता है, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली सबमर्ज होता है किसमें? साइटोप्लाज्म के अंदर। क्यों साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्टली सबमर्ज होता है? क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता नहीं है जहाँ ये वेल डिफाइंड हो। डीएनए वेल डिफाइंड इसलिए नहीं होता क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्टली सबमर्ज होता है। अच्छा, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दे आर सर्कुलर एज वेल एज लीनियर। ये सर्कुलर डीएनए भी होता है और लीनियर भी होता है। और न्यूक्लियाइड जो हमने कहा ना, उधर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती प्रोकैरियोट्स में, बट इधर हिस्टोन प्रोटीन भी होती है जिसको हम न्यूक्लियोहिस्टोन कहते हैं। न्यूक्लियोहिस्टोन क्या है? इट इज़ अ कंजुगेट मॉलिक्यूल्स। अच्छा देखें, सर्कुलर डीएनए भी होता है, लीनियर डीएनए भी होता है। सर्कुलर किस केस में होगा और लीनियर किस केस में होगा, ये भी एमसीक्यूज के तौर पर आपसे पूछ सकता है। आपने कहना है कि सर्कुलर इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, बट इन द न्यूक्लियस दे आर लीनियर। डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो लीनियर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं। इन केस ये डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स डीएनए होता है लेकिन लीनियर नहीं होता। नंबर 1 होता है तो सर्कुलर होता है। नंबर 2 अच्छा होता है तो ये डायरेक्टली सबमर्ज इन साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता बल्कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये हो गए 3 मेजर डिफरेंसेस, मीनिंग्स, न्यूक्लियस एंड डीएनए। अब देखते हैं ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज क्या है? सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर सब सेलुलर स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस है। मे हैव नॉन मेम्ब्रेनस, इसमें हो सकता है कि नॉन मेम्ब्रेनस हो। नॉन मेम्ब्रेनस कौन कौन से होते हैं? राइबोसोम, साइटोस्केलेटन्स
and centrioles, but prokaryotes have only ribosomes. इसमें साइटोस्केलेटन और सीलिया दोनों एब्सेंट होते हैं. मे हैव नॉन मेम्ब्रेनस, जिसमें राइबोसोम्स आ जाते हैं. अच्छा, इसमें देखें ऑर्गेनेलिज, इसमें डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज आती हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज भी आ जाती हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी ऑपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया एंड क्लोरोप्लास्ट. इनकी एक तवील लिस्ट है जिनको हम बयान करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए. बट आपने इतना याद रखना है कि बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स दे हैव नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दे हैव मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज. इसमें डबल मेम्ब्रेनस भी हो सकते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस भी हो सकते हैं. 4 मेजर डिफरेंसेस हो गए हैं. अब है 5वीं राइबोसोम्स की बारी. हमने क्या कहा, मे हैव नॉन मेम्ब्रेनस. नॉन मेम्ब्रेनस में भी कौन सी है, राइबोसोम्स. अब राइबोसोम्स का डिफरेंस देखते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के केस में. राइबोसोम्स में जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो 70s होते हैं. इसका सेडिमेंटेशन रेट 70s है. इसका जो लार्जर सब यूनिट्स है वो 50s का होता है और जो स्मॉलर सब यूनिट्स है वो होता है 30s का. आपने ये याद रखना है. आपसे एमसीक्यूज के तौर पर ये पूछ सकता है कि 70s की कंपोजिशन कैसे है, 60+40 या 50+30. तो आपने कहना 50+30. अगर वो फिर आपसे पूछे कि लार्जर सब यूनिट्स कितने सेडिमेंटेशन रेट रखता है तो आपने कहना 50s. स्मॉलर सब यूनिट्स कितनी सब सेडिमेंटेशन रेट रखता है, वो 30s. अच्छा, राइबोसोम्स इन केस ऑफ यूकैरियोट्स 80s, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स 70s. 80s कैसे होते हैं, इसकी कंपोजिशन कैसे होती है. जो लार्जर सब यूनिट्स होता है वो होता है 60s लार्जर सब यूनिट्स, और जो स्मॉलर सब यूनिट्स होता है वो होता है 40s. आपने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस को याद रखना है. देखें, इसमें लार्जर सब यूनिट्स 50s का है, इसमें लार्जर सब यूनिट्स 60s का है, इसमें स्मॉलर सब यूनिट्स 30s का है, इसमें स्मॉलर सब यूनिट्स 40s का है. आपने इन डिफरेंसेस को भी याद रखना है कि 70s है और 80s है, इनकी कंपोजिशन को भी. फिर देखते हैं राइबोसोम्स की कि ये फ्रीली होते हैं या अटैच्ड फॉर्म होते हैं. राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स के केस में भी और यूकैरियोट्स के केस में भी फ्रीली भी पाए जाते हैं और अटैच्ड फॉर्म में भी पाए जाते हैं. देखें, प्रोकैरियोट्स के अंदर फ्रीली कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, 70s साइटोप्लाज्म के अंदर. बट इन केस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये अटैच्ड फॉर्म होते हैं. राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. आपने याद रखना है, राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड दे आर फ्रीली इन केस ऑफ साइटोप्लाज्म. अच्छा, 80s ये होते हैं यूकैरियोट्स में. ये कैसे होते हैं, फ्रीली और अटैच्ड फॉर्म में किस तरह होते हैं. अच्छा, ये भी फ्रीली और अटैच्ड फॉर्म में होते हैं. जिस तरह इधर फ्रीली साइटोप्लाज्म के होते हैं, इधर भी फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी होते हैं. नंबर 2, इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ये 70s रखते हैं. इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा में ये 70s रखते हैं. देखिए 80s आ गया ना, 80s सेडिमेंटेशन रेट 80s है. इससे पहले तो कन्फर्म है 70 तो आया होगा ना. तो 70 कहाँ कहाँ पाया जाता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, एक मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के केस में और क्लोरोप्लास्ट के केस में 70s. आपने ये भी आपसे पूछ सकता है. देखिए, यूकैरियोट्स है तो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज में कौन कौन से आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट. और वो पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आप इसकी सेडिमेंटेशन रेट कितना है राइबोसोम्स की, 70s या 80s. हालांकि इधर तो 80s दिया हुआ है, लेकिन आपने याद रखना है कि साइटोप्लाज्म और मैट्रिक्स और स्ट्रोमा इस केस में 70s होते हैं. सेडिमेंटेशन रेट राइबोसोम्स की 70s. फिर कह रहा हूँ, हालांकि इसकी है 80s, बट 80s आया है, इससे पहले 70s तो आया होगा, यकीनन इसमें 70s तो शामिल है. तो 70s भी शामिल होता है किस में, साइटोप्लाज्म में. नंबर 2, मैट्रिक्स इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. नंबर 3, स्ट्रोमा इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. 70s ये होते हैं फ्रीली फॉर्म में, बट दे आर अटैच्ड फॉर्म में किधर होते हैं, अटैच विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. They are attached with rough endoplasmic reticulum and they have 80s sedimentation rate. They are also attached with outer nuclear membrane and they have 80s sedimentation rate. आपने इधर कंफ्यूज नहीं होना. प्रोकैरियोट्स फ्रीली साइटोप्लाज्म में 70s, प्रोकैरियोट्स अटैच विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन 70s. एक यूकैरियोट्स attached with rough endoplasmic reticulum and outer nuclear membrane 80s. Eukaryotes are present freely
इन साइटोप्लाज्म, मैट्रिक्स एंड स्ट्रोमा. मैट्रिक्स इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रोमा इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. 70s एंड 70s. सेडिमेंटेशन रेट इनका याद रखना है, ये आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इसलिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ. अब ये देखिए नेक्स्ट जो डिफरेंस है, कंपैरिजन है मेजर, वो है सेल वॉल का. सेल वॉल दोनों में मौजूद होती है बट इनकी कंपोजिशन में डिफरेंस होता है. सेल वॉल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स दे आर मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन. पेप्टाइडोग्लाइकिन क्या है? ग्लाइकिन होते हैं पॉलीसेकेराइड्स, ग्लाइकिन, और पेप्टाइडो मीन्स अमाइनो एसिड. ये अमाइनो एसिड और पॉलीसेकेराइड के मिले होते हैं जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकिन कहते हैं, और प्रोकैरियोट्स में इसको म्यूरिन्स भी कहते हैं. पेप्टाइडोग्लाइकिन या म्यूरिन्स, इट इज़ द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स बट इट इज़ ह्यूज एंड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया. इन केस ऑफ बैक्टीरिया इट इज़ अ ह्यूज एंड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं सैकुलस. आपने ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, पेप्टाइडोग्लाइकिन, म्यूरिन एंड सैकुलस. दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोट्स. आपसे एमसीक्यूज के तौर पर ये भी पूछा जा सकता है कि सैकुलस आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, तो आपने कहना है प्रोकैरियोट्स. जितने भी मैंने मेजर डिफरेंस बता रहा हूँ ये सारे एमसीक्यूज के तौर पर आते हैं और ये आ चुके हैं, इसलिए इनका एक कंपैरिजन निकाला गया है डिफरेंट पास्ट पेपर से और डिफरेंट अकेडमीज की बुक से. अच्छा, सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में तो होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकिन, म्यूरिन एंड सैकुलस, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड कैटिन. सेलुलोज किस केस में होते हैं? प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और एल्गी की सेल वॉल भी सेलुलोज की बनी होती है. सेलुलोज क्या है? ये भी पॉलीसेकेराइड है बट है होमोपॉलीसेकेराइड. एक ही टाइप्स ऑफ एटम से बने होते हैं सेलुलोज. बट काइटिन इट इज़ अ सेल वॉल ऑफ फंजाई, फंगल स्पीशी, फंगल जो भी आ जाए उसकी काइटिन होती है. बट ये इट इज़ अ हेट्रोपॉलीसेकेराइड, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड जो है वो काइटिन है. देखें सेल वॉल का डिफरेंस, पेप्टाइडोग्लाइकिन, म्यूरिन और सैकुलस इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स सेलुलोज फॉर प्लांट्स एंड एल्गी एंड काइटिन फॉर फंजाई. It is a homopolysaccharide, it is a heteropolysaccharide, it is made up of polysaccharide as well as amino acid. ये हो गया सेल वॉल का डिफरेंस. अब नेक्स्ट देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस. सेल मेम्ब्रेन दोनों में मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में भी, बट इनमें एक जो मेजर डिफरेंस है विद आउट स्टीरोल्स. प्रोकैरियोट्स में स्टीरोल्स नहीं होते बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स देयर आर स्टीरोल्स. स्टीरोल्स क्या करते हैं? फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं, किसको? मेंटेन करते हैं सेल मेम्ब्रेन की. सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी मेंटेन की जाती है वो स्टीरोल्स होते हैं. इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दे आर कोलेस्ट्रोल्स. कोलेस्ट्रोल मेंटेन द फ्लूइडिटी बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स देयर आर नो स्टीरोल्स. सेल मेम्ब्रेन तो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, बट विदाउट स्टीरोल्स देयर आर स्टीरोल्स. आपने ये भी एक डिफरेंस को याद रखना है. अब जो नेक्स्ट मेजर डिफरेंस है वो है फ्लैजिला का. फ्लैजिला प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद होते हैं, यूकैरियोट्स में भी मौजूद होते हैं, बट द मेजर डिफरेंस इज कंपोजिशन. फ्लैजिला इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स मेड अप ऑफ फ्लैजिलन प्रोटीन. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलन प्रोटीन, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स. आपने ये भी याद रखना है कि फ्लैजिला दोनों में मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी जो कंपोजिशन है उसका फ़र्क होता है. कंपोजिशन में क्या है? ये मेड अप ऑफ क्या होते हैं? फ्लैजिलन प्रोटीन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन. ये कुछ मेजर डिफरेंस थे. आगे हम नेक्स्ट चलते हैं. अच्छा, जो नेक्स्ट है वो है स्ट्रक्चर में साइटोस्केलेटन या सीलिया. ये भी नॉन मेम्ब्रेनस है. नॉन मेम्ब्रेनस जो प्रोकैरियोट्स में ओनली राइबोसोम्स प्रेजेंट होती है, बट साइटोस्केलेटन, सीलिया दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स. अच्छा, साइटोस्केलेटन क्या है? इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेल दैट कंटेन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. हम ये स्टडी कर देंगे बाद में कि साइटोस्केलेटन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इट इज़ एब्सेंट, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स इट इज़ प्रेजेंट. साइटोस्केलेटन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इट इज़ एब्सेंट, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इट इज़ प्रेजेंट. अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं सेल डिवीजन को. सेल डिवीजन में प्रोकैरियोट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं और यूकैरियोट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, देखेंगे बारी बारी. सेल डिवीजन में प्रोकैरियोट्स में रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिशन. इसमें नो माइटोसिस, नो मियोसिस, ओनली दे रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है. ट्रू एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है.
और ट्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। ए सेक्शुअल तो प्रेजेंट है बट ट्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट प्रोकैरियोट्स के केस में। अब देखते हैं यूकैरियोट्स के केस में। यूकैरियोट्स के केस में देखिए माइटोसिस के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मियासिस के थ्रू सेक्शुअली भी, एसेक्सुअली भी। जो ट्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, ट्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यूकैरियोट्स के केस में प्रेजेंट होती है। दे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स दे रिप्रोड्यूस ओनली थ्रू बाइनरी फिशन, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दे रिप्रोड्यूस थ्रू माइटोसिस एंड मियासिस। माइटोसिस के थ्रू एसेक्सुअली, मियासिस के थ्रू सेक्शुअली। इसलिए ट्रू सेक्शुअली रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। आपने ये डिफरेंस भी याद रखना, माइटोसिस और मियासिस ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स बट दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। अब देखते हैं एटीपी के मॉलिक्यूल कितने होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में टोटल एटीपी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं 38 एटीपी, 38 एटीपी के मॉलिक्यूल होते हैं। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दे आर 36 एटीपी। आपने ये भी याद रखना है, 38 एटीपी एंड 36 एटीपी। ये भी आपसे मेजर एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके बाद क्रोमोसोम की कंपोजिशन को देखते हैं। क्रोमोसोम की कंपोजिशन में ये डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। हमने प्रोकैरियोट्स में पहले देख लिया। डीएनए एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अच्छा, क्रोमोसोम्स में जो यूकैरियोट्स की कंपोजिशन है वो है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अच्छा देखें, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए जो होता है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इधर जो डीएनए होता है प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और हिस्टोन प्रोटीन, it is only protein that is positive due to arginine and lysine. All proteins are negative. All proteins are negative except histone because of arginine and lysine. देखें इसकी कंपोजिशन देखें, डीएनए प्लस प्रोटीन क्रोमोसोम्स की। डीएनए कहाँ होता है? प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इधर कंपोजिशन जो है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, हालांकि वो भी प्रोटीन है लेकिन इधर हिस्टोन प्रोटीन मेंशन कर रहे हैं। जो डीएनए होता है वो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये भी एमसीक्यूज के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो आपने कहना है यूकैरियोट्स। अगर वो पूछे डीएनए प्लस प्रोटीन प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो आपने कहना है प्रोकैरियोट्स। अब देखते हैं कुछ मैकेनिज्म है, कुछ स्टेप्स हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो होती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ट्रांसक्रिप्शन जो होती है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ये न्यूक्लियस के अंदर होती है। ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स साइटोप्लाज्म में, ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स न्यूक्लियस के अंदर। ये भी आपने चंद पॉइंट्स याद रखने हैं। अच्छा, इसके बाद ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स इन केस ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के प्रोसेस में जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स की लेंथ होती है इसमें होते हैं 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स। प्रोकैरियोट्स में 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होते हैं, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दे आर 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स की आपने इसकी लेंथ भी याद रखनी है। इसमें 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं लॉन्ग, इसमें 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं लॉन्ग। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन के केस में जो प्रोमोटर यूज़ होते हैं कौन कौन से? TA-AT, दूसरा होता है TTGACA। इसी तरह इधर भी TA-AT, इसी तरह ये दूसरा होता है TTGACA। ये न्यूक्लियोटाइड्स की एक सीक्वेंस होती है। ये TA-AT जो होती है इसकी जो सीक्वेंस होती है वो -10 होती है, और TTGACA की जो कंपोजिशन होती है वो होती है -35 इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। -10 एंड -35 ये आप सेकेंड ईयर में स्टडी करेंगे। अच्छा देखें, इधर जो केस होते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, TA-AT की जो सीक्वेंस होती है वो -25 होती है, और TTGACA की जो होती है वो -75 होती है सीक्वेंस। देखिए इसमें सीक्वेंस का डिफरेंस देखिए, -10 -35। ये -10 किसके लिए, -35 किसके लिए? ये भी एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है। और -25 और -75 ये किसके लिए? TTGACA के लिए या TA-AT के लिए? ये भी आपसे पूछा जा सकता है प्रोकैरियोट्स के केस में भी और यूकैरियोट्स के केस में भी। देखें 1 2 3 4 एमसीक्यूज इधर से बनते हैं, 1 2 3 4 एमसीक्यूज इधर से बनते हैं। देखिए आपसे वो अलग-अलग एक एमसीक्यूज के तौर पर पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कुछ प्रोसेस हैं। ग्लाइकोलाइसिस हो गया, जैसे क्रेब्स साइकिल हो गया, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया। ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म के अंदर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, और ग्लाइकोलाइसिस इन यूकैरियोट्स साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, जिसको हम साइटोसोल के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोसोल या साइटोप्लाज्म। अब देखते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेपरेट जगह पर होता है। क्रेब्स साइकिल्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स साइटोप्लाज्म के अंदर होता है।
क्रेब्स साइकिल इन केस ऑफ यूकैरियोट्स कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। प्रोकैरियोट्स के केस में साइटोप्लाज्म में, और यूकैरियोट्स के केस में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। आपने ये भी याद रखना है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट। क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन प्रोकैरियोट्स अकर्स इन सेल मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन यूकैरियोट्स अकर्स इन क्रिस्टी इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड थाइलाकॉइड्स इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आपने ये मेजर डिफरेंसेस याद रखने हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रिस्टी में होती है माइटोकॉन्ड्रिया के केस में, और थाइलाकॉइड्स में होते हैं क्लोरोप्लास्ट के केस में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन में होती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। इसकी एग्जांपल्स भी आपने देख लेनी है। प्रोकैरियोट्स की आपने देख लिया, बैक्टीरिया हो गया, सियानोबैक्टीरिया हो गया, और यूकैरियोट्स में हमने देख लिया प्लांट्स हो गए, अल्गे हो गए, फंजाई हो गए। दीज वर दी मेजर डिफरेंसेस। आप इसकी एग्जांपल भी लिख लें। ये देख लें, एग्जांपल्स भी हमने लिख लिए हैं कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया एग्जांपल हैं। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स प्लांट्स हो गए, अल्गे हो गए, और फंजाई इसकी एग्जांपल हैं। अब देखिए हमने कितने डिफरेंस देखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ऑलमोस्ट 20 हमने मेजर डिफरेंस देखे हैं। और इसमें हर में देखें एटलीस्ट 2 या 3 MCQs बन रहे हैं। जैसे कि देखें मीनिंग्स में 2 बन रहे हैं, प्रो मीन्स बिफोर, कैरी ऑन मीन न्यूक्लियस, इधर भी 2 बन रहे हैं, 4। इसी तरह ऑलमोस्ट ये आई थिंक 60 से 70 MCQs इसी टॉपिक से बन रहे हैं आपके, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस से। आपने इसको आराम से बैठ के समझना है, इसको देखना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो फिर आपने कमेंट्स भी करने हैं। इसके मीनिंग्स को देखें, इसके न्यूक्लियस को देखें, इसका DNA कैसे है, इसकी ऑर्गेनेलिस कैसे हैं, राइबोसोम्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजिला एंड साइटोस्केलेटन, सीलिया, सेल डिवीजन, ATP, क्रोमोसोम्स, ट्रांसक्रिप्शन, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स, प्रोमोटर, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एग्जांपल। आपने इनके मेजर डिफरेंसेस को फिर देख लेना है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।